सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड जितने भी हमारे एसएससी के द्वारा पीवाईक्यू पूछे गए हैं, सबको हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी एनालाइज करेंगे, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं फिर। किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? कौन सी ऐसी नदी है जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना हमारा, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये इसका जो उद्गम है ना, जहां से ये ओरिजिनेट करती है, वो है मानसरोवर के पास एक एक कौन सा है? चेमोडुंग ग्लेशियर। चेमोडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। ओके। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है? जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तब इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, तब इसे क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। ओके। ब्रह्मपुत्र बेसिन चार देशों से होके, चार देशों में इसका बेसिन है। कौन कौन देश है? चीन है, इसका उद्गम वही हुआ, भारत है, भूटान है और बांग्लादेश है। इसका बेसिन कहने का मतलब है ना कि अगर कोई, जैसे ये नदी है, मान लिया जाए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे जितनी भी नदियां आके मिलती है, जितनी भी नदियां मिलती है, ठीक है, और ये इसका बेसिन हो गया। जितनी भी नदियां के मिली उसका भी कुछ नदियां के मिलेगा, उसका भी बेसिन। तो ये पूरा जो हुआ ना, ये बेसिन कहलाता है, नदियों का बेसिन, जहां तक उसका जल का पहुंच पाता है। ओके। चीन में इसे सांगपुक में नाम के से जाना जाता है, अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है। बांग्लादेश में इसे जमुना की संज्ञा दी गई। जो बांग्लादेश है ना, इसे जमुना की संज्ञा दी गई है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसे जमुना कहा जाता है। ओके। जो कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट चेम्यूडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन है? सुवनसिरी। कौन सी नदी है? सुवनसिरी। सुवनसिरी हो गया, लोहित हो गया, कामेंग हो गया, मानस। मानस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि मानस किसकी सहायक नदियां हैं। तो मानस जो है ना, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसे मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? जो हमारा मिजोरम राज्य है ना, मिजोरम राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ओके। बट आपको यही पता होना चाहिए कि मोलासेस बेसिन के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है, वो है मिजोरम। सीजीएल में पूछा गया सवाल, थोड़ा सा कठिन था। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में? यह तिब्बत में निकलता है, यह उद्भव होता है, उद्भूत होती है। हाँ, यह तिब्बत में उद्भूत होती है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। हाँ, ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। इसका अधिकांश भाग मार्ग जो है ना, वो भारत के बाहर है। हाँ, अधिकांश भाग जो कि है तिब्बत में है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हाँ, यहाँ तक तो सही है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, लेकिन इसे दिवांग नहीं, इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। एमटीएस में पूछा गया सवाल था ये। और जो ब्रह्मपुत्र है ना, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? दिवांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी दिहांग, तिस्ता और धनसरी। और धनसरी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और आपको तो बाकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। कौन सा ऐसा नदी प्रणाली जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में दिहांग नदी पाएंगे ना, उसी के नाम से जाना जाता है जब ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन सी नदी है ना जो हिमालय की पूर्वी सीमा, जैसे ये हमारा हिमालय है, ये इसके पूर्वी सीमा है, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हम यहीं से जो हमारा जो हिमालय यहीं से पूरब की ओर नीचे ओर चला जाता है। ओके। जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, हिमालय की पूर्वी सीमा को, जहां से नामचा वर्मा जो अरुणाचल प्रदेश में है ना, वहां से यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और वहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? लोहित नदी की एक सहायक नदी। किसकी एक सहायक नदी? जो लोहित नदी है ना, वो किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। हमने देखा था लोहित, धनसिरी,
है ना, दिबांग, ये सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। जमुना किसकी सहायक नदी है? आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? आपको ये भी कमेंट में बताना है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल था ये। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह पूर्वी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश, असम में प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लोहित नदी को इसके तूफानी और अशांत होने व इसमें पाई जाने वाली लाल मिट्टी के कारण इसे खून की नदी, अब पूछा जाए खून की नदी किसे कहते हैं, तो लोहित जो नदी है ना उसे खून की नदी कहते हैं। जो नेक्स्ट क्या है हमारा, सियांग, तिरप और कामेंग, इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? जो सियांग है ना हमारा, जो सियांग हो गया, तिरप हो गया और कामेंग, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। जो सियांग है ना वो भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तिरप भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कामेंग भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये सब नदियां कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। सियांग, तिरप और कामेंग अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये सब नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामेंग नदी को पहले भरेली नदी और असम में जिया भरेली के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र अक्षांशों के बीच स्थित है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र है तो कौन से अक्षांशों के बीच में स्थित है? वो 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है। एमटीएस में पूछा गया सवाल था, इतना टफ। नामचा वर्मा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? जो नामचा वर्मा है ना हमारा वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो वहीं से टर्न लेगी तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी ना, अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? बेसिकली पूछने का मतलब है कि जब भारत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और बांग्लादेश जाती है, कौन सा जगह से जाती है, ठीक है, कौन सा शहर से? वो शहर हमारा धुबरी, जो धुबरी शहर है ना वहां से वो बांग्लादेश में एंट्री कर देती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। 3 देशों से होकर बहती है, जैसे 3 देशों होकर बहने का मतलब हमने देखा था इसका जो ड्रेनेज बेसिन हो 4 देशों में, लेकिन बहती है 3 देशों से होकर, ठीक है, होकर बहती है। कौन कौन देश है? वो हो गया सिक्किम को, सॉरी भूटान को छोड़ के यह 3 देशों में होकर बहती है। सांगपो, बाकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? वो ब्रह्मपुत्र नदी को ना तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जमुना के नाम से बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और जमुना जहां मिलती है ना, गंगा जो उधर जाती है पद्मा के नाम से कहलाती है और इधर जाती है ब्रह्मपुत्र, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। वहां से जब एक नदी निकलती है ना तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर बहती है तिस्ता नदी। और जो तिस्ता प्रोजेक्ट है ना अभी बहुत ही न्यूज में रहा, क्योंकि बांग्लादेश इस पे चाइना को कुछ लाने की कोशिश कर रहा है अभी। ओके, तिस्ता, इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। तिस्ता का जो उद्गम है ना वो सिक्किम में होता है। ओके, किस नदी की द्रीद, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? किस नदी की है ना ये सब जो सहायक नदियां हैं वो किस नदी की, कौन सी नदी है? सहायक नदी है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए यह जो सारे है ना नदियां, ये सब किसकी सहायक नदी है? दिबांग जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, और इसकी सारी सहायक नदियां कौन कौन सी है? द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा, आवा नामक। आपको बस एक बार देखे हुए रखना है, ये सब एग्जाम ऐसा ना लगे कि सुने ही नहीं है। सहायक नदी है ये सब भारत के असम अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदियां मथुन, तलोन, एमे, अही, यमरा, आवा सारे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, धनसिरी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? जो धनसिरी हमने देखा था ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? धनसिरी। ओके, धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी
कि उत्तरी सहायक नदी, कौन सी सहायक नदी है, जैसे ये ब्रह्मपुत्र एंट्री किया, उत्तरी सहायक नदी है धनश्री। यही नदी नागालैंड में स्थित लोसांग पर्वत चोटी से निकलती है। जो लोसांग पर्वत चोटी है ना नागालैंड से, वहीं से निकलती है, फिर यहाँ पर एंट्री करती है दीमापुर में। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।